हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एआई जर्नी चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने अपना क्या किया था, गेट करंट यूजर प्रोफाइल फंक्शन को अपने रन किया था, अपने करंट यूजर को एक्सेस किया था। और ये काम हमने अपने दोनों मेथड से किया था। पोस्टमैन के थ्रू भी मैंने बताया था आपको, और स्वैगर यूआई के थ्रू भी बताया था। पोस्टमैन और स्वैगर यूआई में डिफरेंस क्या है दोनों को यूज करने का, वो भी मैंने आपको बताया था गेट यूजर प्रोफाइल के लिए। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। 8 8 10 10 साल के धुरंधर भी इस टॉपिक में आके मात खा जाते हैं। तो प्लीज गाइज, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं बात करता हूं आज का, जो मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बड़े एक्सपीरियंस धुरंधर भी इसमें मात खा जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा JWT एक्सपायर और रिफ्रेश टोकन। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करूंगा, और हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम अपने रिफ्रेश टोकन का प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हम इसकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी को समझेंगे, और जो हमारा टोकन एक्सपायरी है वो इसी में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज JWT टोकन एक्सपायरी। तो मैं थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देता, मैंने कुछ ही क्वेश्चन रखे हुए हैं। व्हाई डू वी यूज टोकन एक्सपायरी, हाउ इज एक्सपायरी एडेड इन JWT। मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले ही कोड में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बस एक ये जस्ट छोटा सा नोट्स है। तो व्हाट हैपन इफ व्हेन द टोकन एक्सपायर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन की हुई है। व्हाट इज द रिफ्रेश टोकन, ये क्या होता है। बेसिकली रिफ्रेश टोकन की मैं बात करूँ तो रिफ्रेश टोकन हमारा जो उसकी टाइमलाइन होती है वो 7 डेज होती है। और ये एक लंबी टाइमलाइन होती है। जब हमारा मेन टोकन यानी कि हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है, तब क्लाइंट अपने रिफ्रेश टोकन से बिना लॉगिन किए अपनी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाई डू वी नीड ए रिफ्रेश टोकन। हमें रिफ्रेश टोकन की हमें क्यों नीड पड़ी। क्लाइंट सेंड रिफ्रेश टोकन, सर्वर वेरीफाइड रिफ्रेश टोकन, सर्वर रन रिटर्न्स ए न्यू टोकन, यूजर कंटिन्यू विदाउट लॉगिन अगेन। मैंने जैसे भी आपको बताया कि सपोज करो कि आपका टोकन एक्सपायरी हो गया 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के अंदर अंदर 15 मिनट के बाद आप क्या करोगे, फिर से लॉगिन करोगे। तो उसी लॉगिन से बचने के लिए हम लोग अपने रिफ्रेश टोकन को यूज करते हैं। रिफ्रेश टोकन हमारा सर्वर के ऊपर काम करता है, जिसकी वैलिडिटी होती है 7 डेज। 7 डेज की वैलिडिटी के साथ साथ जब आपका लॉग आउट हुआ, आपको एक एज ए क्लाइंट आप अपने टोकन को हिट करोगे, आपको लॉगिन नहीं करना होगा और आप अपनी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हो बिना लॉगिन किए रिफ्रेश टोकन के साथ। अब मैं बात करता हूँ रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी टाइम। मैंने अभी आपको बता दिया 7 डेज है। कंप्लीट एक्सेस टोकन प्लस रिफ्रेश टोकन, इसका फ्लो क्या है। दोनों के फ्लो की बात कर लेते हैं हम। यूजर लॉगिन करता है, सर्वर रिटर्न एंड एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। हम सर्वर हमें दोनों ही रिटर्न करता है, मैंने भी आपको बताया था। क्लाइंट कॉल प्रोफाइल यूजिंग एक्सेस टोकन। जब क्लाइंट अपने प्रोफाइल को कॉल करता है तो एक्सेस टोकन का यूज करता है। उसके बाद अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया, मैंने अभी आपको यही ब्रीफ किया था, क्लाइंट सेंड रिफ्रेश टोकन टू रिफ्रेश टोकन फंक्शन। ये एक बेसिकली फंक्शन नेम है। सर्वर वेरीफाइड इट एंड रिटर्न न्यू एक्सेस टोकन, नया एक्सेस टोकन देगा। और क्लाइंट कॉल प्रोफाइल अगेन। मैंने अभी आपको यही चीज मैंने आपको ब्रीफ की थी। जो ये 7 पॉइंट है, ये इसका कंप्लीट वर्क फ्लो है अपने रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन का। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन मस्ट बी डिफरेंट। क्या क्या इनमें क्या डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट क्या होगा इसमें। ओनली एक्सेस टोकन एक्सेप्ट, ओनली रिफ्रेश टोकन एक्सेप्ट। ये दोनों फंक्शन अलग अलग होते हैं। प्रोफाइल एंड पॉइंट पे काम करता है, ये रिफ्रेश टोकन के एंड पॉइंट पे काम करता है। तो इसको जो हम कोड को हम वेरिएबल अपना लिखते हैं, एक्सेस टोकन ये हमारा होता है और रिफ्रेश टोकन हमारा ये होता है। बेसिकली सब कुछ सेम ही होता है, इसमें सिर्फ टाइप का डिफरेंस होता है जो कि हमारा सर्वर वेरीफाई करता है। तो अब लास्ट इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा, इंपोर्ट्स JWT सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट JWT सिक्योरिटी हमारी क्या है इंपॉर्टेंट। इसमें हम बेसिकली अपने पासवर्ड, OTP, पिन, सिक्योरिटी और बैंक डिटेल को हम कभी भी शेयर नहीं करते हैं। ये मैं आपको डे 1 से बताते हुए चल रहा हूँ। अब चलिए, मैंने आपको रिफ्रेश टोकन का एक ओवरव्यू दे दिया है। मैंने आपको एक्सपायरी टोकन का इतना मैंने नहीं बताया, क्योंकि एक्सपायरी टोकन हम खुद प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और वैसे भी ये डॉक्यूमेंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो गाइस, अभी मैंने जैसे बताया, बड़े बड़े धुरंधर एक्सपीरियंस इस एक्सपायरी टोकन और रिफ्रेश टोकन में मात खा जाते हैं, और हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूं आपसे अपने एक्सपायरी टोकन की। तो एक्सपायरी टोकन को हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम उसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक चीज को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपायरी।
एक्सपायर्ड सिग्नेचर, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना इंपोर्ट कर लिया एक्सपायर्ड सिग्नेचर। अब क्या करूंगा, हमें बेसिकली क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए क्या होगा, मैं अपने टाइम को 30 मिनट से घटा के 1 मिनट में बना देता हूँ। 1 मिनट बनाने के बाद अभी मुझे कुछ और चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या करना पड़ेगा, जो मेरा गेट करंट यूजर है इसकी कुछ कंडीशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी। जो मैंने यहाँ पे ट्राई लगाया हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्ट लगाया हुआ है। अब क्या है, इसके साथ में मुझे एक फंक्शन और लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे अपना इंपोर्ट किया था, एक्सपायर्ड सिग्नेचर एरर। अब गाइस, एक्सपायर्ड सिग्नेचर एरर और JWT एरर में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं इस कोड को अपने इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये जो एक्सपायर्ड सिग्नेचर है कभी भी कॉल नहीं होगा। उसका रीजन ये है बेसिकली फ्रेंड्स, क्योंकि पहले ही JWT एरर हमें मिलता रहेगा और कभी कॉल नहीं होगा। ध्यान रखने वाली चीज है, कभी कॉल नहीं होगा। बड़े बड़े एक्सपीरियंस इसी पॉइंट पर आके मात खाते हैं कि कोड को इसको ऊपर डिफाइन कर दिया और एक्सपायर्ड टोकन को नीचे डिफाइन कर दिया। तो इसका क्या बेसिक फंडा है, ये हमारा एक पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो इसकी जो हायरार्की चलती है चाइल्ड, उसके बाद फिर पेरेंट। तो मैं इस कोड को यहाँ ना लिखते हुए इस कोड को मैं लिखूंगा यहाँ पर, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मैं रेज करूंगा अपना। रेज करने के बाद यहाँ मेरा जो एरर मैसेज आएगा वो जाएगा, टोकन हैज टोकन हैज एक्सपायर्ड, राइट फ्रेंड्स। यहाँ क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूंगा क्योंकि ये एक पेरेंट है, मैं यहाँ पे कमेंट में भी मेंशन कर देता हूँ, पेरेंट है और बेसिकली ये क्या है, ये चाइल्ड है बेसिकली दोनों पार्ट एक ही। JWT एरर का ही ये पार्ट है, ये इसका चाइल्ड है, ये पेरेंट है। तो ये था इसमें डिफरेंस। अब क्या करना है हमें, हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार क्या करते हैं, अपने सर्वर को रन करके देखते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या हमारा एक्सपायर टोकन सही से काम कर रहा है। तो चलिए, मैंने अपना सर्वर यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ स्वैगर यूआई को, लॉगिन प्रोफाइल, हम अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं। यूजर को लॉगिन करने के लिए क्या है कि मेरे पास आई थिंक ईमेल मैं अपनी यही उठा लेता हूँ क्योंकि मैं दो ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अपने नेम की आईडी vipen@ai.com और यूजर एग्जांपल। तो मैंने यूजर एग्जांपल को मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक एक्सेस टोकन यहाँ पे रिटर्न हुआ। अगर जब हम अपने कल के वीडियो में हम काम करेंगे, अपना जो हमारा रिक्वेस्ट टोकन होगा वो भी यहीं पे रिटर्न होकर हमें दिखाई दिखाई देगा। वो मैं कल बात करेंगे हम उसकी, उस पर। अब क्या है, इसके बाद अब हम अपनी प्रोफाइल एक्सेस करनी है गेट करंट यूजर की। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऑथराइजेशन पे जाता, ऑथोराइज्ड पे जाता हूँ। मैंने आपको बताया था ये लॉक, ये अभी जो लॉक है अनलॉक हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं अपने यहाँ पे यूजर को एंटर करूंगा ऑथराइजेशन हेडर के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो हमारा अनलॉक था वो लॉक हो जाएगा, ये देखिए, राइट फ्रेंड्स। अब क्या है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करंट यूजर को अपने एक्सेस करता हूँ, ट्राई आउट किया, एग्जीक्यूट किया, मेरे पास ये करंट यूजर आ रहा है। अब हमने क्या किया हुआ, 1 मिनट की अपने टोकन की एक्सपायरी टाइम हमने रखा हुआ है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये टोकन एक्सपायर होना चाहिए और हमें जो अपना एरर मैसेज है, हमारा ये एरर मैसेज आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली स्टॉप वॉच अपना ऐड कर लेता हूँ, स्टॉप वॉच टाइमर। देखते हैं हम, ये टाइमर चलता रहेगा 1 मिनट, तो वैसे भी होने में कोई बड़ी बात नहीं है। 56, 57, 58, 59 और ये हुआ हमारा 1 मिनट कंप्लीट। अब क्या करते हैं, हम अपने गेट प्रोफाइल को फिर से हिट करते हैं, एक्सिक्यूट करके देखते हैं। अभी हमारा यूजर आ रहा था, 1 मिनट हमारी जो एक्सपायरी टाइम था वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ दिया इसने है हमें, एरर अनऑथोराइज्ड टोकन हैज एक्सपायर्ड। तो ये हमारा जो पॉइंट था गाइस। अब हमें अगर फिर से अगर इसको एक्सेस करना है तो इसके लिए हमें लॉगिन करना होगा और उसी लॉगिन से हमें बचने के लिए हम अपने रिफ्रेश टोकन को कल लिखेंगे, कल की डेट में। तो गाइस,
मैंने आपको बताया था कि एक से एक बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर भी इस टॉपिक पे आके फ्लॉप हो जाता है। 8-8 10-10 साल एक्सपीरियंस होल्डर भी मैंने इसमें देखे हैं कि यहाँ पे कैसे डंप और डाई हो जाते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए।